स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट हरियाणा ग्रुप डी की परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, तो आपकी एग्जाम है जो डे बाय डे नज़दीक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा ग्रुप डी की परीक्षा से रिलेटेड, वो अब मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और डेली एक वीडियो यहाँ पे जरूर आपको देखना है। जैसे ही आप डेली एक वीडियो अगर एग्जाम तक देखते हो, तो आपके जीके, हरियाणा जीके, इंडिया जीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शुरुआत कर लेते हैं। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें कि आपको डेली एक वीडियो है जो मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में अनंगपुर बांध स्थित है, जिसे प्राचीन भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना माना जाता है। तो अनंगपुर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में है जो अनंगपुर बांध स्थित है, और जिसे ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध? ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। और इसका निर्माण अगर देखा जाए तो 8वीं शताब्दी में तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान किया गया था। कब किया गया था? 8वीं शताब्दी में किया गया था। और तोमर राजवंश के राजा थे राजा अनंगपाल, उसके शासनकाल में है जो किया गया था। और इसका नाम है अनंगपुर बांध, फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में प्रसिद्ध सराफाबाद शहर को आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सराफाबाद शहर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि झज्जर जिले में स्थित है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार भी है जो बहादुरगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे, हरियाणा की प्रसिद्ध भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झील को किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है उसको किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2021 में है जो इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और इसके साथ एक अन्य अभयारण्य भी था, कौन सा था वो? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी है जो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य को अगस्त 2021 में क्या दिया गया था? रामसर कनेक्शन का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभारत कालीन जयंती देवी मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, जिसके नाम पर उस शहर का नाम पड़ा है? तो जयंती देवी मंदिर है आपके जींद में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित किस प्राचीन स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अब तक का सबसे पुराना हड़प्पाकालीन स्थल घोषित किया गया है? सबसे पुराना हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे भिंडाना है जो सबसे पुराना हड़प्पाकालीन स्थल है। और ये भिंडाना कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। और अगर पुरातत्वविदों के अनुसार ये क्या है, 7500 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। 7500 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कौन से वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, 1970 में है जो की गई थी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में। और एग्जैक्ट अगर डेट पूछी जाए तो 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालयों में से एक है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के अत्यधिक उत्पादन के कारण धान का कटोरा कहा जाता है? इजी सा क्वेश्चन है। बासमती चावल के लिए जो धान का कटोरा है वो किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सी, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ रियासत का नेतृत्व किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने किया था, जिन्हें बाद में है जो दिल्ली में फांसी दे दी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, कौन सा क्रांतिकारी था जो बल्लभगढ़ रियासत का नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह है, उसने बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है जो अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। और 1858 में चांदनी चौक में दिल्ली से सरेआम है उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा में
प्रवाहित होने वाली साहिबी नदी राजस्थान से निकलकर हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? सबसे पहले प्रवेश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसको है जो महेंद्रगढ़ कर देते हैं, जबकि महेंद्रगढ़ नहीं है। जो साहिबी नदी है वो रेवाड़ी में है, जो राजस्थान से निकलकर रेवाड़ी में हरियाणा में प्रवेश करती है। और मौसमी नदी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी है? साहिबी नदी, मौसमी नदी है। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि के नाम पर हरियाणा के किस ऐतिहासिक शहर का नामकरण हुआ है? तो पाणिनि के नाम पर हुआ है पानीपत का। पानीपत का जो नामकरण है वो महर्षि पाणिनि के नाम पर हुआ है। और पानीपत का अगर प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो पाणीप्रस्थ था। पाणीप्रस्थ है जो पानीपत का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बड़खल झील हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है और इसका निर्माण सिंचाई कार्य के लिए किस वर्ष किया गया था? जो बड़खल झील है उसका सिंचाई कार्य के लिए है, जो किस वर्ष इसका सिंचाई कार्य के लिए निर्माण किया गया था? तो वर्ष 1947 में है जो इसका निर्माण किया गया था सिंचाई कार्य के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको डेली एक वीडियो हरियाणा ग्रुप डी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उनका मिलता रहेगा। और आपको एक हैबिट बनानी है डेली एक वीडियो देखने की, ताकि आपका हरियाणा जी के, इंडिया जी के और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत नहीं होने वाले हैं। तो नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नृत्य को हरियाणा का गीधा भी कहा जाता है और ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? हरियाणा का गीधा कहा जाता है और केवल है जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? तो ये है झूमर नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। झूमर नृत्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है? गीधा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार का संबंध है जो हरियाणा की औद्योगिक श्रम से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है औद्योगिक श्रम। नेक्स्ट है, यमुनानगर जिले में स्थित कलानौर की खानों से मुख्य रूप से कौन सा खनिज निकाला जाता है? जो कलानौर की खानें हैं कहाँ स्थित है? यमुनानगर जिले में। और जो कलानौर की खानें हैं उनसे कौन सा खनिज मुख्य रूप से निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स ये निकाला जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर है जो कलानौर की खानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा राज्य की प्रथम पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। रेवाड़ी से है जो यहाँ पे हरियाणा शोध पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1966 में, 1966 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, गुजरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए बनवाया था? तो जो गुजरी महल है वो हिसार में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया है 1354 ईस्वी में। कब बनवाया गया है? 1354 में बनवाया गया है। हिसार ए फिरोजा शहर बसाया था और यहाँ है जो अपनी रानी प्रेमिका गुजरी के लिए खूबसूरत गुजरी महल बनवाया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत की किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि इसमें भारी मात्रा में लोह समृद्ध गाद बहती है। आयरन रिच नदी है ये और इसे लाल नदी कहा जाता है। कौन सी नदी है? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को है जो लाल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था जिसे कचरे और बेकार की चीज़ों से तैयार किया गया है? तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो बनवाया था नेकचंद सैनी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नेकचंद सैनी ने। और गुपचुप तरीके से है जो 1957 में इस गार्डन की शुरुआत की थी। नेकचंद सैनी के द्वारा कब शुरुआत की गई? 1957 में और चंडीगढ़ में ये बना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली गोल्फ कोर्स किस जिले में स्थित है जिसे अमेरिका के गोल्फ कोर्स की तर्ज पर डिजाइन किया गया है? तो अरावली गोल्फ कोर्स स्थित है आपके फरीदाबाद में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसे स्टीफन के द्वारा डिजाइन किया गया था। स्टीफन के द्वारा है जो डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट है, पश्चिमी यमुना नहर
हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है ये यमुना नदी से है, जो किस स्थान से निकाली गई है? तो यमुना नहर है वो यमुना नदी से ताजेवाला में निकाली गई है, जो हथिनी कुंड बैराज बांध है उसी से निकाली गई है। तो ताजेवाला हथिनी कुंड बैराज बांध करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया जीके से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के तहत है जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर है जो समय से पहले लोकसभा भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है? जो साइलेंट वैली है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, ये स्थित है आपके केरल में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को कड़ाई से लागू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एनटीपीसी में थोड़े दिन पहले पूछा गया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली है वो फ्रेंड्स लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है इसे कड़ाई से लागू किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन है जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछ लिया जाए तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम जो आया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वो कब आया था? 1986 में। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो यूवी रेज होती है से हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? जो लास्ट वीडियो था उसमें बताया था मैंने क्वेश्चन आपको, ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो ये है आपकी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध लोसांग त्योहार मुख्य रूप से भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा बनाया जाता है? लोसांग त्योहार, तो लोसांग त्योहार है वो बनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। भूटिया और लेप्चा नामक जो जनजाति है उनके द्वारा बनाया जाता है फसल कटाई के उत्सव के रूप में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी? अब आपको क्वेश्चन से भी कई क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान में रखना है। मान लो पूछ लिया जाए कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी महाराष्ट्र में। कब हुई थी? 1873 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये की थी ज्योतिराव फुल्ले ने। सत्य शोधक समाज है वो ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाला शब्द एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? एनएनपी की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर स्वामी का जन्म भारत के किस महाजनपद में हुआ था? तो जो भगवान महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ था, भगवान महावीर का जन्म वज्जी में, जो वज्जी जनपद था उसमें हुआ था। और वैसे पूछ लिया जाए तो वैशाली के पास कुंड ग्राम है उसमें हुआ था और वो उसी समय वज्जी जनपद का हिस्सा था। वैशाली जो कुंड ग्राम था वो किस जनपद का हिस्सा था? वज्जी जनपद का। नीली क्रांति का संबंध भारत में किस आर्थिक गतिविधि के तीव्र विकास से है? नीली क्रांति का संबंध किसके विकास से है? तो ये है फ्रेंड्स मत्स्य या मछली पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स भारत का सबसे गहरा और भूमि से गिरा हुआ सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? सुरक्षित बंदरगाह सबसे गहरा और सब भूमि से गिरा हुआ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विशाखापट्टनम। अब आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है।
अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपको कमेंट करके है जो ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर उसका विरोध क्यों किया गया था। साइमन कमीशन जो 1928 में आया था उसका विरोध क्यों किया गया था, तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण इसका क्या किया गया, विरोध किया गया था। और जो भी साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे वो सातों क्या थे, ब्रिटिश थे, इसलिए साइमन गो बैक के नारे भी है जो इसके साथ विरोध हुआ था इसका। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, जोग जलप्रपात है जो जोग वो कहाँ पे है, शरावती नदी पर स्थित है। और राज्य पूछ लिया जाए कौन से राज्य में है, तो ये है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, और इसे जोग जलप्रपात को जेर शोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना, महात्मा गांधी जलप्रपात या जोर शोपा जलप्रपात है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पे ये कहा जाता है जोग जलप्रपात को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे पीडीएफ अगर फ्रेंड्स आपको चाहिए इन क्वेश्चनों की तो आप कमेंट बॉक्स में है जो कमेंट कर देना। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर है, जो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। ये कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो ये की गई थी फ्रेंड्स हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे की गई थी। पूछ लिया जाए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये मैंने कई बार आपको 2-3 वीडियो में बताया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि लिख देते हो वो चीज़ आप बोलते नहीं हो, तो लिखना ज़रूर है। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल है जो एशिया महाद्वीप के किन 2 देशों के बीच में फैला हुआ है। जो गोबी मरुस्थल है वो किन 2 देशों के बीच में फैला हुआ है, तो फ्रेंड्स ये चीन और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है, चीन और मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, मराठों को किसने पराजित किया था, तो ये किया था, करेक्ट आंसर है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली था, उसने मराठों को पराजित किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है, जो पित्तरस का स्त्राव करती है, तो ये है फ्रेंड्स यकृत या लीवर है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है। जो संसद के 2 सेशन होते हैं उनके बीच में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो अधिकतम फ्रेंड्स यहाँ पे 6 महीने का अंतर हो सकता है। पूछ लिया जाए मिनिमम कितना अंतर है, तो मिनिमम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम है जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के किस राज्य को काली मिर्च और इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक होने के कारण मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स केरल को। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है केरल को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष है उससे क्या मापा जाता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लास्ट अपना क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रकाश वर्ष है जो खगोलीय दूरी मापने के लिए काम में लिया जाता है। खगोलीय दूरी है जो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपको डेली एक वीडियो है जो मिलता रहेगा।